नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है हमारे साथ ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक, साहित्य अकादमी पुरस्कार में नॉमिनेटेड, दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012-13 से सम्मानित डॉक्टर सुरेश पंचारिया। आज वह एक वरिष्ठ कवि है, साहित्यकार है, लेखक है। आज इस वीडियो के अंदर हम इनके पूरे जीवन के बारे में, इनके सफर के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी ग्रेट सीरीज ग्रेट इंडियन विलेजर, जिसके अंदर हम गांव के उन लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर, अपने विशेष क्षेत्र के अंदर अपने गांव, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पंचारिया जो कि वरिष्ठ लेखक है, कवि है। आज इनसे इनका अनुभव जानेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर अभी हमें शुरुआत करते हैं कुछ आपकी कुछ पंक्तियों से, कुछ 4 लाइनों से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे हम इसको। तो कृपया आप इनको सुनाएं। हाँ, ऐसा है, कवि एक भावनात्मक होता है, हृदय से कवि होता है। और काफी वर्षों से मतलब मैं कविताएं लिख रहा हूँ, साहित्य के कई मतलब सम्मान मिल चुके हैं। तो मैं एक पंक्ति है कि खड़े कतारा में डिब्बों पर 100 धक्के खाती हैं, खड़े कतारा में डिब्बों पर 100 धक्के खाती हैं, फिर भी खाली हाथ पकड़ बुद्धू घर को आती हैं। गूंज रही हैं शब्द कान में, गूंज रही हैं शब्द कान में, अब तक घर की रानी के सपने लेने बंद करो मिस्टर रोटी पानी की। राशन की लाइन में शाही, राशन की लाइन में शाही, लेट अगर हो जाते हैं, राम कसम ऑफिस में जाकर खूब झिटकियां खाती हैं। दफ्तर में अफसर के नखरे, दफ्तर में अफसर के नखरे, घर नखरे घरवाड़ी के, अपने राम रूप पे पीते जैसे बैंगन थाड़ी के। ऐसा है, अशैब बैन का कवि हूँ। तो ये मेरे छोटे से 2 पंक्तियों में रहे थे, शुरू में मैंने लिखी थी। और काफी कुछ इस क्षेत्र में मतलब धीरे धीरे हमने तरक्की की है। 2002 में हमने मतलब फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा पौधा लगाया था साहित्य क्षेत्र में, कला साहित्य मंच के नाम से। तो एक हमारे साथ हमारे मित्र थे डॉक्टर सुदामा शास्त्री जी और मैं, तो दोनों ने हमने काफी काम किया फतेहाबाद जिले में और काफी कवि सम्मेलन किए। और धीरे धीरे चलते चलते हम आज 2021 में यहाँ पहुंचे हैं। इसके बीच में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ जी सर, अभी मैं इसकी शुरुआत इस हिसाब से करूंगा कि आप पहले डॉक्टर थे, उसके बाद में आप एक कवि हो, साहित्यकार हो, लेखक हो। तो इसका सफर यानी पहली कविता से लेकर आज तक का क्या सफर रहा, इसके बीच में आप थोड़ा बताएंगे सर? हाँ बिल्कुल, ऐसा है, मतलब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर था पहले। मैंने मतलब आयुर्वेदाचार्य कर रखी है, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न आयुर्वेदाचार्य है। तो जब जो ये देशी दवाइयों का हमारा कार्य फील्ड था, बीकानेर में था पहले, तो चिरमूर्ति फार्मेसी में वैद्य था। तो धीरे धीरे क्योंकि वहाँ भी एक टाउन हॉल था बीकानेर में, तो हमें मतलब मौका मिला वहाँ, मतलब उन्होंने बुलाया था, कवि सम्मेलन था छोटा सा। तो उसमें सबसे पहले मतलब मेरा वहाँ मतलब कविता हुई थी। फिर उन धीरे धीरे हमारा एक ग्राउंड वहाँ बन गया बीकानेर में, और वहाँ से मैंने अपनी कविता शुरू की। और सबसे पहले जो मैंने कविता शुरू की थी, तो हमारे मामा जी थे डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, VS थे, अब तो नहीं है वो। तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी कविता पर सम्मानित किया। तो वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम में कविता काफी मतलब अच्छी हुई थी, मतलब दो दाढ़ी मूछ मुंडा करके अंग्रेजी बाल कटाते हैं, दो दाढ़ी मूछ मुंडा करके अंग्रेजी बाल कटाते हैं, जो सूट पहनकर गर्दन के अंदर टाई लटकाते हैं, जो नियम पूर्वक पीते हैं, जो नियम पूर्वक पीते हैं, हर रोज सिनेमा जाते हैं, जो नाच घरों में बीवी को गैरों के साथ नचाते हैं, जो अनाचार का नाम सुने, जो अनाचार का नाम सुने नफरत से मुंह पिचकाती हैं, जो सरेआम महिलाओं से हंस करके हाथ मिलाते हैं, जो सदा बोलते अंग्रेजी, जो सदा बोलते अंग्रेजी और हिंदी से घबराते हैं, जो सदा बोलते अंग्रेजी हिंदी से और हिंदी से घबराते हैं,
वे लोग बिरादर भाट में फॉरवर्ड कहलाती है। हाँ जी, हाँ जी। लोग बिरादर भाट में फॉरवर्ड कहलाती है। इससे बड़े खुश हुए थे वो। हाँ। और पूरे मतलब जितने भी वहाँ डॉक्टर आए हुए थे और श्रोता आए हुए थे, वो बड़े अच्छे खुश हुए। और इस पर मुझे उन्होंने मतलब मंच पर सम्मानित किया, मुझे अच्छा लगा। ये मतलब काफी समय की बात है। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब करते जैसे मैं मेरा जो प्रयोजन था मतलब ये अभी डॉक्टरी लाइन से हाँ जी, हाँ जी। कभी हृदय से होता है। मैं आपको बताता हूँ, कभी हृदय से होता है। कोई भावना ऐसी हो जाती है, भावुकता में बह जाता है। मैं जाता हूँ कई बार, तो ये जाता हूँ और ये दृश्य देखता हूँ बस में, ट्रेनों में, सफर मैंने काफ़ी किया है, तो दूर दूर तक कभी से मिलना हमने किए, मुझे बुलाते भी रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं देखता हूँ तो उसी भावना से वो मतलब आ जाता है, उस पर मैंने कविता लिखनी शुरू कर। अच्छा सर, भी आपकी यह कविता आपने जब लिखी, क्या उम्र रही होगी आपकी? शुरू में मैंने कविता लिखी, मैं 20-22 साल का था। 22 साल के लगभग था। मतलब मैंने 1970 में मैट्रिक की थी और प्राइमरी शिक्षा से नेशनल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। हमारे थे मतलब वो अभी है मेरे गुरु हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, प्रोफेसर रूपदेव गुण शिक्षा में, और हमारे साथ भी जाते रहते हैं। उनका आदर करता हूँ, सम्मानीय है, माननीय है मेरे लिए, और बड़े अच्छे हैं। और शिक्षा से जैसे श्री गोपाल शास्त्री जी हैं, रमेश चंद्र सालियास जी हैं, सुखदेव सिंह भंडारी जी हैं, ये हमारे साथ ही कवि थे मतलब। तो बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने हमें ये मंत्र दिया, प्रदान किया। अच्छा सर, अभी तक आपको इस साहित्य की जो आपकी ये लाइन है, ये आपकी जो फील्ड है, क्षेत्र है, इसके अंदर अभी तक कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं आपको? मेरे को तो बहुत सम्मान मिले हैं, कुछ तो मेरे को इतने ध्यान भी नहीं है, पर अभी लॉकडाउन में मतलब मेरे को 4-5 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। तो 2012-13 में दलित साहित्य अकादमी द्वारा मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। और उसके बाद में अब लॉकडाउन में दी ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान मिला है। वो आपका काफी पॉपुलर हुआ है सर। हाँ, वो मतलब काफी पॉपुलर हुआ है। सभी मतलब हमारे समाज के लोगों ने साहित्यकार साहित्य को मैं सम्मान मानता हूँ। मेरे जो कविगण है, कवि भाई है, ये मेरा एक समाज है। और उस समाज ने मुझे बड़ा अच्छा मतलब ये मिलने के बाद में बड़े कमेंट आए, बहुत बढ़िया बनता है साहब, आपने बड़ा अच्छा दिमाग। ऐसा है, धीरे धीरे मतलब लिखते रहते हैं। मैंने पीछे मुड़कर या हारने की तो कोई मन में नहीं सोची हुई। कई कहते हैं आपकी उम्र से इसमें साहित्य कोई लेना देना नहीं है, कविताओं का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं पीछे छोड़ता हूँ। अभी मतलब टोहाना में हमारा होता है, टोहाना में हमारे शिला साहब है, विनोदी शिला, बुलाते रहती है वो। तो उन्होंने सतीश समर्थी सम्मान दिया है, और उन्होंने अपना जो धन्यवादी लेखक संघ है उन्होंने सम्मान दिया है। और बड़े मतलब अपने यशपाल सिंगल जी हैं, DIG थे उस टाइम, धोड़ाराम जी थे MLA साहब, तो उन्होंने मतलब रंगोली में 2007 में हुआ था एक सम्मान प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा, बड़े बड़े कवि आए थे। तो मुझे भी उस मंच पर बुलाया गया था, मैं वहाँ कविता भी दी थी, और उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को सरस्वती साहित्य सम्मान से सम्मानित किया, अच्छा लगा मेरे को। तो पलासी गीला खेड़ा जी है, और अपने क्षेत्र के है मतलब बलवान जी रोहतपुरिया है, और दो प्रोग्राम है मेरे साथ प्रोग्राम। और जितने भी DC साहब थे हमारे मतलब फतेहाबाद में, शुरू में आर लाबियान साहब थे, OP लाबियान साहब थे, और कई और भी जिनसे आप सम्मानित हो। हाँ, सम्मानित हो मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैंने सुना है आप MP अशोक तंवर और चरणजीत सिंह रोड़ी से भी। हाँ, भरत सिंह बेनीबाड़ है, और MLA साहब है, उनकी पत्नी है। तो अच्छा सर, अभी तक आप कितनी कविताएं लिख चुके हो? मेरे कविताएं का कोई अंदाजा नहीं, वैसे मेरे को पता है अभी 300 के लगभग कविताएं मैं लिख चुका हूँ। और 300 के लगभग
मतलब मैंने स्टेजों पर सुना भी चुका हूँ। यानी कवि सम्मेलन आप अभी तक 300 से ज्यादा हाँ कर चुके हैं। हाँ हाँ, कवि सम्मेलन में काफी कर चुका हूँ। अच्छा। बाहर भी मैं गया हूँ कवि सम्मेलन में, जैसे राजस्थान में रहता हूँ, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है, बीकानेर है, यहाँ मैं जाता रहता हूँ। और आपकी जो ये आप किस टॉपिक पर कविताएं लिखते हैं, वैसे समाज के किस टॉपिक पर कविताएं लिखते हैं? हाँ सर, मैं तो ऐसा है मतलब खुश मिजाज आदमी हूँ और हास्य व्यंग पर लिखता हूँ। हाँ, जैसे भी समाज में कोई घटनाएं घटती है तो उस पर लिखता हूँ। कई बार लोग बात कहते भी है तो कह साहब आप तो बहुत बढ़िया लिखते हो, बहुत बढ़िया सुनाते हो, भाई जैसा है आपके सामने है वो पुरुष देता हूँ मैं। तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, वो सोच पर बात है। जैसे अभी राजस्थान में मैं राजस्थानी में लिखी थी कविता, तो उन्होंने काफी सराहनीय, हाँ सराहे राजस्थान में। तो जैसे मतलब मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ जी जरूर। अफसरानी अफसर से यूं बोली, अफसरानी अफसर से यूं बोली, क्यों जी 12 साल से दुनिया डरे, बापू दुख दुख सलाम करे, चपरासी बापड़ा थर थर कंपे, पण घर में बढ़ते थारे क्यों हो जावे, पण घर में बढ़ते थारे क्यों हो जावे, थारी पैंट ढीली क्यों पड़ जावे है, थारा होटल तक क्यों जावे है। तो अफसर अफसरानी से बोल रहे हो, बावड़ी थारे होटा पे मीठी मुल्कावन है, थारे नकिया में सोनी सुहावन है, तू मने एवढे सो प्यारी है, अरे प्यार अगर दुनिया ही आ रही है, प्यार अगर दुनिया ही आ रही है। तो इस तरह मतलब छोटे मोटे मतलब भाषावन की कविता है। सर मैं आपके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कला डॉक्टर सुरेश पंचालिया कला साहित्य मंच के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, अध्यक्ष रह चुके हैं। मनावाली गांव के कई सरपंचों से सम्मानित हो चुके हैं और हाल फिलहाल दीवान सिंह रावत से भी सम्मानित हो चुके हैं। मनावाली गांव जहाँ पर अभी ये रहते हैं वहाँ का इतिहास भी लिख चुके हैं और बहुत सारी चालीसा भी यह लिख चुके हैं, कविताएं भी लिख चुके हैं और लघु कथाएं भी ये लिखते हैं। अभी तक कितनी लघु कथाएं लिख चुके हैं सर? हाँ मैंने मतलब 40-50 लघु कथा लिखी। 40-50। अच्छा सर, आप जो आपकी ये लाइन है अभी कविता या आपका जो साहित्य है, आपको इसको आने वाले समय में आपको इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये उभरता हुआ एक है या इसका जो पीछे से डाउन होता जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले कवि बड़े अच्छे होते थे और कविताओं में कुछ निकलता था, उनकी कविताओं में बहुत कुछ निकलता था। हमारे बड़े बड़े अच्छे कारीदार भी, तुलसीदास जी, सुविद्या कुमार चौहान, काफी अच्छे अच्छे कवि हुए हैं अपने काका शशि, तो उनकी बातों में कुछ झलकता था। धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ कवियों का ग्राफ घटा है और जो नए जनरेशन में कवि आ रहे हैं वो पूर्णता भरी और कुछ लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं है। वो दो लाइन बोलते हैं तो कविता है नहीं, तो कविता का सार भी नहीं है, वो जानते भी नहीं, सार निकल गए, वो हंसी मजाक का काम है। गाना कवि सम्मेलनों में मतलब ऐसे मतलब, पर कविता का सही तो भावनात्मक अंदर से तो निकलता है नहीं, उद्गार वो सही होता है और उसमें कविता का मतलब रहस्य छिपा होता है। तो वो कविताएं तो रही नहीं और वो कवि नहीं रहे। और देखो आने वाले समय में मतलब ऐसा लग रहा है जो कोरोना काल है, लॉकडाउन भी चला हुआ है, तो हमारे जैसे कभी बाहर जाते थे वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे तो समय आ गया है। तो ये ऑनलाइन सारा सिस्टम चल पड़ा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आगे इतना अच्छा कवियों का कुछ नहीं है, मतलब नहीं तो यानी कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, वो ग्राफ घटाइए। अच्छा कवि आ भी जाते हैं नहीं सुनाने के लिए तो श्रोता नहीं होती, बड़ी दिक्कत होती है हमारे साथ, बड़ी दिक्कत होती है। कवि तो होते हैं 10 और श्रोता होते हैं 5। ये मतलब ग्राफ सुनने वालों का भी घटा है और गाने वालों का भी घटा है। जब एक दिन ऐसा ही होता है, कई बार वो कवि सम्मेलन हम थे मतलब कविताएं कर रहे थे तो श्रोता भी थे वहाँ और सुनने वाले सभी चले गए, सिर्फ एक बैठा रहा, मेरी कविता पर एक बैठा रहा। तो मैंने बोले बेटे तुम बड़ा अच्छा है, मेरी कविता बड़ी ध्यान से सुनी है, तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरी पूरी कविता तुमने सुनी है। क्या अंतर जी मैंने आप कविता नहीं सुनी, मैं तो दही उठा के ले जाने वाला यहाँ कवि मेल खत्म करो तो मैं लाउड स्पीकर दही उठा ले जाऊंगा मैं जब बैठा हूँ तो मैं ये आजकल ऐसा हो चुका है। अब हम जाते हैं तो हम जाते हैं वो मतलब
मास्टर जोरा सिंह जी है, अपने डॉक्टर विकास आनंद जी हैं, हाँ हाँ और डॉक्टर मान साहब हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, मतलब वो कमिटमेंट करते हैं और मैं जाता रहता हूँ वहाँ। तो मैं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा वो नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। ग्राफ नहीं है। तो ये एक है सर, अभी तक आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हैं, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनसे आप जुड़ चुके हैं, उनमें आपका क्या पद रहा है, क्या योगदान है आपका? ऐसा है, शुरू में तो मतलब जो संगठन थे, मैं कुछ तीनों संगठनों में रहा हूँ, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, हाँ। तीनों संगठनों में पदाधिकारी रहा हूँ। तो शुरू में मतलब मैं मतलब कांग्रेस का संगठन सचिव था काफ़ी समय पहले, तो उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया है। और हमारे जो ब्राह्मणों का संगठन है, मतलब बुजुर्ग ब्राह्मण महासभा है फतेहाबाद में, उसका संरक्षक हूँ मैं। पहले ब्राह्मण सभा फतेहाबाद का उपप्रधान रह चुका हूँ। और कला साहित्य मंच जब हमने गठन किया 2002 में, तो 2002 से 2007 तक मतलब मैं अध्यक्ष रहा। 2007 के बाद में चुनाव हुए, फिर मैं 2015 तक फिर अध्यक्ष रहा। तो 2 प्लान में अध्यक्ष कला साहित्य मंच का रह चुका हूँ। और काफ़ी कुछ और भी संगठन है, सामाजिक है, जो हमारे मतलब डॉक्टरों का संगठन है, तो उसमें भी समाजिक महासंघ हरियाणा, तो उसमें मैं वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी उपप्रधान हूँ। जी सर। तो सर एक बात है, आज जो हालात चल रहे हैं, चाहे हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर चाहे आप ये कोरोना चल रहा है इस पर बात कर सकते हैं, या जो घटनाएं समाज के अंदर देखी जा रही है उन सभी पर बात करते हैं, तो क्या आपकी कविताएं उनसे भी रिलेटेड होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समाज का जो चेहरा घटित होता है कोई नया, उस पर मेरी कविताएं, हास्यव्यंग की कविताएं भी मैं मतलब गठित करता हूँ। और मैं ज़्यादातर कहने की कोशिश करता हूँ समाज के साथ साथ में, समाज जैसे चलता है, समाज के अंदर जो गतिविधियाँ मैं देखता हूँ उस पर मैं कविताएं लिखता हूँ। और इसके बारे में मतलब अभी मतलब कोरोना भी चल रहा है और बीच में और भी कई उतार चढ़ाव आए, तो उसमें हास्यव्यंग की एक कविता मैंने निकाली। कौन सी? हास्यव्यंग की भी है और वो समाज को मतलब प्रेरणादायक, हाँ मतलब हाँ खामोश कविता है। उस नाम का, उस कविता का नाम है खामोश। तो खामोश कैसे कविता का नाम है कि दुख है, दो एक दूसरे के सुख को देखकर हर आदमी दुखी हो जाए पूरे देश में। भाई ये मेरे से ज्यादा क्यों आगे बढ़ गया, ये मेरे से आगे इतना पैसा, इसके पास कोठी कार बंगला, इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। तो इसमें लोग दुखी, अपने सुख से दुखी नहीं है, देश पर सब कुछ है, दूसरों के सुख से दुखी है, अपने सुख से दुखी है। तो इस तरह मतलब तो मैं अभी एक कविता आपको सुनाता हूँ। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, मैंने अपने आप को पहचान लिया है, इंसानियत का मुखौटा उतार कर एक औरत दिया है, इंसानियत का मुखौटा उतार कर एक औरत दिया है। मैं बात बात पर अपनी बीवी से लड़ने लगा हूँ, बच्चों पर बिगड़ने लगा हूँ, दूसरों का दिल दुखाने में मेरा मन बहलता है, दूसरों का दिल दुखाने में मेरा मन बहलता है, मेरे अहंकार को बल मिलता है। घर की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, घर की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी प्यास बढ़ गई है, मुझे भूख नहीं लगती। मैं जरूर से ज्यादा होशियार हो गया हूँ, एक सभी होशियार होता है, एक 10 से ज्यादा होशियार होता है, मैं जरूर से ज्यादा होशियार हो गया हूँ, 420 का चलता फिरता व्यापार हो गया, मुझे लोगों को बनाना आ गया है, हराम की रोटी पचाना आ गया है। मैं नमूना हूँ, मैं नमूना हूँ 1 किलो दूध में 10 किलो पानी का, मैं नमूना हूँ 1 किलो दूध में 10 किलो पानी का, चलता पिता इख्तियार बेईमानी का। तो चीख चीख कर मुनादी करता है कि मैं साफ और पाक हूँ, मेरी पूजा करो, मैं फतेहाबाद की नाक हूँ, मुझे रहम करना आ गया है, मुझे रहम करना आ गया, मेरा बड़ा लड़का धंधे के कम खा गया है। देशभक्ति क्या है मुझ में इतनी समझ है, इसीलिए एक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है और दूसरा हाथ लोकतंत्र की जड़ों को पिलाता है मठा। लीडरों से मेरी गहरी संगति है, इसलिए चुनाव की हस्ती मेरी यहाँ बनती है। मैं उनका भाग्य विधाता तो खेलते हैं 5 साल तक देश की किस्ती, मैंने माना मेरे पास कोठी है, कार है, बाग है, बहार है,
पान है, पत्ता है, शान है, सत्ता है, बहुत अच्छे। पूरी ताश है, आराम ही आराम है, गुलाबी घोर है, नशीली श्याम। हाँ जी। सब कुछ होते हुए भी दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी मन दुखी है। मेरा पड़ोसी सुदामा शास्त्री क्यों सुखी है, मेरा पड़ोसी सुदामा शास्त्री क्यों सुखी है, एक दूसरे के सुख सुख से से दुखी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी कविता थी सर, बहुत अच्छी कविता थी। अच्छा, आपको विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता पंडित जसराज जोशी भी सम्मानित कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, पद्म विभूषण आदरणीय स्मरणीय प्रातः हाँ जी, हाँ स्मरणीय जी। पंडित जसराज जी हाँ जी। बहुत मतलब महान हस्ती है, वो तो नहीं है दुनिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था जिसमें अपने जिस हिसाब से कौन यूनिवर्सिटी चालिया थे या वो विश्वान जी थे, मतलब पीढ़ी मुंदोरी, हाँ जी, हाँ जी। पीढ़ी मुंदोरी मुझे सम्मानित किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वो आप अपने हाथों सम्मानित कर चुकी हैं। तो ऐसी हस्तियां सम्मानित करती है जब मतलब मन में तो उद्गार आती हैं, मतलब अच्छा करने का, पर ये ऐसी हस्तियां सम्मानित करती है, कुदरती मन ये होता है कि आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। हाँ जी, हाँ जी। हैं तो आगे अभी तक ठीक है, मैं ठीक हाँ चल जी, रहा हाँ जी, हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभी आप एक फोटो देखने वाले हो, या आप पहले भी फोटोज कुछ देख चुके हो, जिसके अंदर आप डॉक्टर सुरेश पंचारिया के वो सारे सम्मान, वो सारे इनाम देख चुके हो जो इनको अभी तक प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं इनके पास जो इन्होंने अपने पिछले ही सालों के अंदर अपनी मेहनत से कमाए हैं, इनको इनकी कला के दम पर इनको मिले हैं। और इन्होंने पहले अपनी जो डॉक्टरी लाइन थी उसके अंदर समाज कल्याण का काम किया, अभी भी समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, अपनी कविताओं अपनी कलम के साथ यह काम कर रहे हैं। तो सर मैं अभी आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो नए युवा है तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो अभी इस लाइन के अंदर या फिर कुछ कविताएं लिखते हैं, मेरे दोस्त भी कुछ कविताएं लिखते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लिखना पसंद करते हैं या लिखना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। बच्चों का लिखना बहुत अच्छा है, मतलब उनको लिखना भी चाहिए, उद्गार जो मन में आते हैं बच्चों के, तो वो मतलब धीरे धीरे अपने हिसाब से लिखें, उसका फिर ध्यान से देखें कि क्या है, या वरिष्ठ कोई कवि है या उनके घर में जैसे उनके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, तो उनसे वो मतलब अपनी वो कविताएं लिखाएं और दिखाएं क्या कमी है मतलब इसमें। तो ये अच्छे आगे मैं मानता हूँ नई पीढ़ी बहुत अच्छा करेगी और इस भारत देश का नाम रोशन करेगी साहित्य के क्षेत्र में, और अपनी कलम से वो अच्छा लिखेगी, मैं भी करता हूँ। हाँ जी, अच्छा अच्छा सर, मैंने एक चीज और सुनी, आपको अंतर्राष्ट्रीय गुजरकोट समाज में भी कुछ सम्मान हासिल हो चुका? हाँ, अचानक मेरे पता ही नहीं था, तो 2-3 साल की बात होगी वो, तो अचानक मुझे विजय पंचारिया जी का गंगानगर से फोन आया कि सर आपको सम्मानित करेंगे भाई साहब, आप गंगानगर फोन, तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जोशी जी वो सम्मानित करेंगे। तो मेरे को अचंभा हुआ भाई कि आपको साहित्य के क्षेत्र में काफी सम्मान मिल चुके हैं, तो गुजरकोट समाज भी मतलब आपको करेगा सम्मानित, आप आ जाना। ठीक है, मैं गया गंगानगर, शीतलांगी धर्मशाला प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, वहाँ समाज के काफी महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, दूर से वो आई, हर एक स्टेट से आई हुई। और हमारी मामी जी भगवान को प्यारी हो गई है, मेरे लिए तो बर्दाश्त था उनका सिर पर, वो समाज के अध्यक्ष भी रही हैं, सुमित्रा गिल हनुमानगढ़ से। तो सुमित्रा जी गिल का मैं बहुत आभारी हूँ, मतलब उन्होंने मुझे आगे लाने का कोशिश किया और उन्होंने मतलब बड़ी मेहनत की उन्होंने समाज के लिए। और अब वो है नहीं, कोरोना काल में काफी कुछ चली गई, तो मुझे बड़ा महसूस हुआ भी उन जैसे व्यक्तित्व के नहीं साथ में थे तो हौसला था। बिल्कुल डॉक्टर रामेश्वर शर्मा हमारे मामा जी थे, तो हौसला रहता है सर, बिल्कुल रहता है। अब ऐसा है मतलब ठीक है, उन्होंने सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो राष्ट्रीय सम्मान मुझे मिल चुका है, समाज से
मिल चुका है, समाज सेवी। बड़ा अच्छा है। वैसे मैं बता दूं, शिक्षा में जो हमारा मतलब रिहाइश है शिक्षा में, अच्छा अच्छा। तो पुराना तो हमारा घर था नहीं, वो 60 साल वाली गली में था, और 60 साल स्कूल में हम पढ़ते थे बच्चे, और उसी गली में मतलब हमारे जो श्री गोपाल शास्त्री थे, दादाजी लगते थे, तो वो भी बहुत बड़े कवि थे। तो उन्होंने उनकी प्रेरणा रही है वहाँ मेरी, क्योंकि पिताजी हमारे थे वो गांधी के बंदे लिखा करते थे और बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व भी थे। तो उनकी प्रेरणा भी रही उनकी है, प्रेरणा पिताजी की प्रेरणा रही है, बिल्कुल क्योंकि वो भी हंसी मजाक से पूरे हास्य भी वहाँ से आया, हास्य भी वहाँ से आया, घर से ही आया हास्य में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मानता हूँ। अभी भी लॉकडाउन है, मंच के प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो अभी भी लिखने का काम आपका जारी है और लिखते हैं, और अभी किस चीज पर काम चल रहा है? हाँ, ये बात सही है आपकी भाई। लॉकडाउन हाँ जी, कोरोना काल चल रहा है, तो सरकारी हिदायत भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो लिखते हैं, अब तो घर में रहते हैं, 24 घंटे घर में बैठे रहते हैं, तो लिखने का काम भी रहता है। और ज़्यादातर मतलब समाज के मतलब जो समाज का ये कई बार समाज को उत्थान के लिए मतलब वो लिखते हैं, और समाज की कुरीतियाँ मतलब और बुराइयाँ हैं उसको ऊपर भी लिखते हैं। साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ पौधे, पर्यावरण के ऊपर भी लिखते हैं। मतलब इस तरह की बातें हैं, कई राजनीतिक है, कई है। अब राजनीतिक का एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे दूँ। मंत्री जी आशय में की एक छोटी सी कविता है कि मंत्री जी मतलब आश्वासन देते हैं, हर जहाँ भी जाते हैं, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो आश्वासन बहुत जरूरी है देना, आश्वासन के बगैर कुछ नहीं है। मंत्री जी ने टेबल से पत्थर उठाया, पढ़ते ही सिर टकराया, लिखा था, हे स्वामी मेरे प्रति आपका रुख विपक्ष से भी कड़ा है, मेरे प्रति आपका रुख विपक्ष से भी कड़ा है, आपका तो बच्चों वाला वादा अभी तक अधूरा पड़ा है, तुम हर मोर्चे पर फैल हो रहे हो, अब सुना है कि बारी सुंदरियों के हाथों में खेल रहे हो। इसी अविश्वास के कारण, पत्नी कहती है, इसी अविश्वास के कारण गठबंधन तोड़ते हुए घर छोड़ रही हूँ, पत्थर के साथ तलाकनामा भी जोड़ रही हूँ। तो मंत्री जी के पैरों तले जमीन निकल गई। मंत्री जी होते हैं आश्वासन का भरा कर देना, कभी न खा लिया है होए। तो मंत्री ने लौट के डॉक्टर से कुछ यूँ जवाब दिया, प्रिय हमने तुम्हारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, अंत में अपने विशेष अधिकारों और विवेक के बल पर यह निर्णय लिया है, जब इतना सहा है कुछ दिन और सहो, जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए अपने पद पर बनी रहो। तो इस तरह की आशय में कहते हैं मंत्री जी के लिए राजनीति में आ जाती है। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर सुरेश पंचारिया जी को जो अभी तक जिन पदों से सम्मान मिल चुका है उनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इनको फतेहाबाद के हर डीसी से सम्मानित हो चुके हैं, डीजीपी यशपाल सिंह सिंगल से यह अभी तक सम्मानित हो चुके हैं, एमपी अशोक तंवर चरणजीत सिंह रोड़ी से सम्मानित हो चुके हैं, विश्व प्रसिद्ध संगीत ज्ञाता पंडित जसराज जोशी से सम्मानित हो चुकी है, दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012-13 से सम्मानित है, एमएलए किला खेड़ा धुड़ाराम भट्ट बेनीवाल से सम्मानित है। अभी तक इनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, बहुत विभिन्न पदों पर जो अभी काम कर रहे हैं वो बड़े बड़े अधिकारी वो भी इनको सम्मानित कर चुके हैं, यह अपना काम जारी रखे हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं इन्होंने मनावाली गांव पर एक जो इनका इतिहास है मनावाली गांव का वो भी इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों यह थे आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पंचारिया। आज इनका साथ इन्होंने अपने जीवन के बारे में हमको कुछ बताया, अपने साहित्य सफर के बारे में कुछ बताया, अपनी डॉक्टरी लाइन का जो सफर था उनके बारे में बताया, सब कुछ बताया है। और इस वीडियो का समापन करने से पहले इनसे कुछ और सुनेंगे हम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और आप देख रहे हो आप हमारी ग्रेट सीरीज, इनसे एक और कविता सुनकर इस वीडियो का समापन करेंगे। आपने अभी तक हमारी ये वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर आप एक कुछ लाइनें और सुनाने चाहते हैं, कुछ लाइनें और सुनाएंगे? हाँ सुनाते हैं, कवि तो सुनाते ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हंसमुख कवि होता है, दूसरों को हंसाता है, ऊर्जा देता है, सही उसका तो कहना ही क्या है। तो मतलब इस छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है,
इस छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है, दुनिया वालों ने दिए सितम बहुत है। कब के मारते थे मुझे जमाने वाले, लेकिन आप जैसी बेटों की दुआओं में दम बहुत है। आप जैसी बेटों की दुआओं में दम बहुत है। कौन कहता है कि मौत आएगी और मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आएगी और मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। मैं दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। ऐसी मैं न मजहब न जात लिखता हूँ, दिल में आ जाए वो बात लिखता हूँ। मुझसे कुछ और उम्मीद न रखना यारो, मैं तो दिन को दिन और रात को रात लिखता हूँ। धन्यवाद। इनकी एक कविता हो रहती है दोस्तों, इनकी एक कविता हो रहती है, इनका मन है सुनाने का तो हम जरूर सुनेंगे, आप भी जरूर सुनना, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हाँ जी सर, मैं आपको भी साधुवाद दूंगा और सभी सुनने वाले मेरे जितने भी श्रोता है सभी को मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ। और साथ में एक कविता है, सबका दुख सुख अपना समझूं आऊं सभी के काम। सबका दुख सुख अपना समझूं आऊं सभी के काम। हर पीड़ित की पीड़ा हर लूं पहुंचा दूं आराम। हर पीड़ित की पीड़ा हर लूं पहुंचा दूं आराम। सोच समझ कर सही काम ही करता रहूं निरंतर। सोच समझ कर सही काम ही करता रहूं निरंतर। ये ना सोचूं कल क्या होगा अंजाम। सबका दुख सुख अपना समझूं आऊं सभी के काम। पर सेवा और परहित में ही सारी उम्र गुजारूं। पर सेवा और परहित में ही सारी उम्र गुजारूं। हंसते हंसते जीवन लिख दूं मानवता के नाम। हंसते हंसते जीवन लिख दूं मानवता के नाम। सबका दुख सुख अपना समझूं आऊं सभी के काम। हर पीड़ित की पीड़ा हर लूं पहुंचा दूं आराम। जब जब देश पे संकट आया उससे तुम्हें बचाऊं। जब जब देश पे संकट आया उससे तुम्हें बचाऊं। मेरा काम है देश बचाना और नहीं है काम। मेरा काम है देश बचाना और नहीं है काम। न मैं सोना चांदी मांगू न यश न सम्मान। न सोना चांदी मांगू न यश न सम्मान। मांग सकूं तुमको तुमसे ही इतना बल दो राम। मांग सकूं तुमसे ही इतना बल दो राम। कोरोना वायरस का भारत में अब कोई नहीं है काम। कोरोना वायरस का भारत में अब कोई नहीं है काम। कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाकर कोरोना को तुम कर दो तो काम तमाम। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाकर कोरोना का तुम कर दो काम तमाम। कोरोना वायरस का भारत में अब कोई नहीं है काम। मोदी जैसे प्रधानमंत्री को बार बार प्रणाम। मोदी जैसे प्रधानमंत्री को बार बार प्रणाम। सबका दुख सुख अपना समझूं आऊं सभी के काम। हर पीड़ित की पीड़ा हर लूं पहुंचा दूं आराम। हर पीड़ित की पीड़ा हर लूं पहुंचा दूं आराम। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पंचारिया हैं और आज हमने इनका कुछ इंटरव्यू लिया, इनके सफ़र के बारे में जाना, साहित्य सफ़र के बारे में जाना, इनका जो चिकित्सक जो सफ़र था इनके बारे में जाना, इनके सम्मानों के बारे में जाना, इनकी कविताएं सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर सुरेश पंचारिया का, जिन्होंने इन्होंने जो अपना कीमती समय हमें दिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।